हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, हम लोग रेलवे के सीरीज में एक नया चैप्टर का स्टार्ट किए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। उसका अभी एक क्लास ले लिए हैं जिसमें कि बेसिक बेसिक बताए हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ एंड हानि से जुड़े हुए कुछ बेसिक टर्म बताए हैं जिसकी समझ आपको होनी चाहिए। फर्स्ट क्लास में हम लोग जो कुछ भी पढ़े थे, देखिए अभी भी लिखा ही है, जो कुछ पढ़े थे इसी पे हम आज क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं। और जैसा कि आप लोग को पता होगा, प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग टाइप वाइज पढ़ रहे हैं। टाइप वाइज पढ़ने के बाद जो कुछ भी पढ़े बचेगा उसको हम मिक्स में देख लेंगे। तो चलिए एक बार फिर से आपको रिवाइज कर देता हूं। पहले तो हम जानेंगे कॉस्ट प्राइस क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर हम कोई चीज या वस्तु खरीदते हैं। उसके बाद आता है क्या, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर कोई वस्तु हम बेचते हैं। तो प्रॉफिट क्या होगा, जब आपका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा तो जो आपके पास एक्स्ट्रा मनी आता है, एक्स्ट्रा पैसा आता है, वही क्या होता है, प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट अगर आपको निकालना है तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दीजिए, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। वैसे ही अगर आपको लॉस निकालना है तो क्या करेंगे आप, क्रय मूल्य, लॉस मतलब घाटा हो गया। घाटा का मतलब क्या हो गया, आप सोच के देखिए कि आपने कोई वस्तु 100 रुपए की खरीदी, ठीक है। 100 रुपए की कोई वस्तु आपने खरीदा और बेचते वक्त वो 80 रुपए का ही बेचा, तो क्या होगा, आपके जेब से कितने रुपए चले गए, तो आप बोलेंगे 20 रुपए और कम हो गए। तो 20 रुपए कैसे आए, जब आप कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस, खरीदने वाले मूल्य में से बेचने वाला मूल्य घटाएंगे तो आपका लॉस आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज। तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान में ये रखना है कि प्रॉफिट और लॉस हम जब कभी भी कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा और हमेशा क्रय मूल्य पर कैलकुलेट करते हैं। फिर से सुनिए एक बार, प्रॉफिट और लॉस जब कभी भी आप निकालेंगे परसेंटेज में तो हमेशा आप कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे। क्यों कॉस्ट प्राइस हम लेते हैं, सेलिंग प्राइस क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमारा बेस प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस से ही हम कंपैरिजन करके देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, न कि हम सेलिंग प्राइस से कंपैरिजन करते हैं, ठीक। तो हमारा कॉस्ट प्राइस बेस प्राइस होता है, इसीलिए प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकालते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। उसके बाद मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर जब कभी भी आपको सेलिंग प्राइस निकालना हो तो क्या करोगे आप, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस डिवाइडेड बाई 100। अगर आपको घाटा हो रहा है तो यहाँ पर माइनस करिए, अगर मुनाफा हो रहा है, फायदा हो रहा है तो यहाँ पर प्लस आएगा। वैसे ही अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो इसी को इस साइड कर दीजिए, आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। आप बोलेंगे कि ये फॉर्मूला मैं क्यों याद करूं, तो अभी देखिए अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन करने, और क्वेश्चन में आपको मैं बताते चलूंगा कि ये फॉर्मूला आपको क्यों याद होना चाहिए। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये पहाड़ नहीं है कि आपको याद नहीं होगा। सिंपल सा अगर ये आपको याद है तो ये भी याद होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अब आइए, जो प्रीवियस ईयर में हमारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उनको हम एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन, इसको हटा देता हूं मैं। अब आप लोग एक एक चीज ध्यान से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूं हमारा वीडियो चल रहा है कि बंद हो गया, क्योंकि अचानक से कब बंद हो जाएगा पता नहीं चलेगा। ठीक है, वीडियो हमारा चल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लगाते हैं, देखिए क्या है। क्वेश्चन पूछा गया आपका आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में, स्फूर्ति ने 17% के लाभ पर जूतों के जोड़े को 2223 रुपए में बेचा था। जूतों के जोड़े का क्रय मूल्य कितना था। यानी क्वेश्चन में दिया क्या है, मैंने पहले ही बताया था, पहले आप क्वेश्चन को समझा करो, उसमें ये फाइंड आउट करने की कोशिश किया करो कि क्या दिया है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन पढ़ते हुए ही अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो 50% क्वेश्चन का सोल्यूशन वहीं पर हो जाता है। बाद में बचता है कैसे आप लगाएंगे और उसके बाद कैलकुलेशन, बस उतना ही। अगर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है क्या पूछ रहा है तो आप बैठे रहिए, नहीं लगेगा, ठीक है।
तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। पहले हमारा डेटा क्या दे रखा है, डेटा दे रखा है सेलिंग प्राइस दे रखा है कितना, 2223 रुपए। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 2223 रुपए। और क्या दे रखा है, प्रॉफिट कितना दे रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, तो आप लोग बोलेंगे 17% प्रॉफिट हो रहा है। तो आप लोगों से पूछ क्या रहा है, जूते के जोड़े का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, कॉस्ट प्राइस। तो देखिए मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है और कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए फॉर्मूला नीचे भी लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। आप 2-4 क्वेश्चन लगाएंगे आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, आप बोलेंगे 223 मल्टीप्लाइड बाई 100 और डिवाइडेड बाई 100 में प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 17। इसको आप जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 117। अब एक किससे कटेगा, अब आप बोलेंगे एक कटेगा किससे, तो देखिए ये आपके प्रैक्टिस पे निर्भर करता है। इसको जोड़ दीजिए, 7 2 9, यानी 9 से कट जाएगा या 3 से भी कटेगा। 3 2 5 2 7 2 9, मतलब 9 से हमारा कट जाएगा। 9 से काटेंगे तो 13 9 कितना होता है, 117। 9 दूनी के 18, 4 22, 9 चौकुआ के 36, 36 6 42 और 9 सते के 63। ठीक है, जब आप इसको काटेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। अब डायरेक्ट इसको 13 से काटिए, 13 दूनी के 26, एक बार जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पर कितना बच जाएगा, 13 7 4 11 और 13 9 117, यानी कि ये 19 बार कटेगा और 19 में 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1900 आएगा। यानी हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था, 1900 रुपए। समझ में आया आपको, कॉस्ट प्राइस कितना था, 1900 रुपए। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए ये तो हुआ फॉर्मूला, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले में रखा, आंसर आ गया, हमें कुछ भी सोचना नहीं है, कट पीट किए काम खत्म। लेकिन आप लोग ने एक मेथड सीख रखा है क्या, फ्रैक्शन मेथड। आप लोग एक और मेथड जानते हैं जो कि बहुत फेमस मेथड है और अच्छा भी है, लेकिन कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है, अगर ये आपको पता है तब और भी अच्छा होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूं 17% को फ्रैक्शन में लिखता हूं, क्या हो जाएगा, 17 बटे के 100। ठीक है, 17 बटे के 100। तो यहां पर हमारा सीपी कितना हो जाएगा, तो आप लोग बोलेंगे क्योंकि नीचे का हमेशा सीपी होता है और ये हमेशा प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो यहाँ प्रॉफिट दिया है तो ये आपका ऊपर वैल्यू प्रॉफिट में होगी। सीपी अगर 100 दिया है तो आपका एसपी कितना होगा, तो आप बोलेंगे 117 होगा। कैसे, कॉस्ट प्राइस खरीदा आपने 100 रुपए का और बेचते वक्त आपको कितने रुपए का लाभ हुआ, तो आप बोलेंगे 17 रुपए का। तो जब कॉस्ट प्राइस में आप लाभ जोड़ देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 117। अब आप करिए, अब आप क्या करेंगे, 100 की वैल्यू कितनी है आपसे पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो आप बोलेंगे 2223। कितनी दे रखी है, 2223। ठीक है, आपको कॉस्ट प्राइस की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो अब यहाँ पर क्या आ गया, देख रहे हैं आप, क्या इसको कितनी बार जाएगा ये मालूम है क्या, नहीं मालूम है। इन द लास्ट आप करेंगे क्या, 223 डिवाइडेड बाई 117 और आपसे कॉस्ट प्राइस की वैल्यू पूछ रही है तो मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे। देखिए जो मैंने फार्मूले से लिख के रखा था उतना आप इतना लंबा स्टेप करके ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं, बाद में वही वाला स्टेप आया जो फार्मूले से हम डायरेक्ट लिखे थे। इसीलिए आपको कभी कभी फार्मूला भी लगाना पड़ेगा, कभी कभी फ्रैक्शन भी लगाना पड़ेगा। कब कहाँ लगाना है ये मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा हिंट देता हूँ, फिर आप प्रैक्टिस करते वक्त उसे अपने अभ्यास में लाइए। फिर से देखिए वही काटना पीटना पड़ेगा, तो क्यों इतना हम झंझट करें, डायरेक्ट यही वाला फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, सब कुछ देखिए बेसिक होता है, आता ही है फॉर्मूले से, बस आपको पढ़ा पढ़ा के या आप उसको प्रैक्टिस कर करके उसको ट्रिक मानने लगते हैं। तो यहाँ पर ऐसे होगा, ये मैं कैसे लिखा, देखिए एक तरीका है क्या कि जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखते हैं नीचे। क्या हमारा दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस का वैल्यू कितना है, 117। सेलिंग प्राइस दे रखा है, उसका वैल्यू लिख दिया नीचे। ये और पूछ क्या रहा है, कॉस्ट प्राइस, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे 100। एक तो ये मेथड होता है या एक नियम होता है, उससे भी आप लोग निकाल लेंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको।
तो ये देखिए फ्रैक्शन मेथड है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुस्तक का विक्रय मूल्य 855 रुपए। देखिए सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है? 855 रुपए। यदि बिक्री से होने वाली हानि दे रखा है, यहां पर लॉस परसेंट दे रखा है कितना? 10%। तो हानि हुई की धनराशि रुपयों में कितनी है? देखिए यहां पर अब आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे कॉस्ट प्राइस नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन समझिए। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा एक लाइन और स्टेप आगे पूछ लिया। यहाँ पर इस बार आपसे क्रय मूल्य नहीं पूछ रहा है जैसा कि पिछले क्वेश्चन में पूछा था। इस बार आपसे पूछ रहा है कि कितने रुपए की हानि हुई। अगर 10% की हानि हुई तो कितने रुपए की हानि हुई, आपसे सीधे सीधे ये पूछ रहा है। तो चलिए इसको निकालते हैं। यानी आपसे पूछ रहा है लॉस कितना हुआ। लॉस परसेंटेज 10% है तो लॉस कितना हुआ। अब आपको अगर पता होगा तो मैंने आपको बताया था कि लॉस बराबर होता है क्या? एसपी माइनस सीपी। ये बताया था मैंने, उम्मीद करता हूं आपको पता होगा। ठीक है, वीडियो चल रहा है, अच्छी बात है, बीच में बंद हो जा रहा है आजकल। तो देखिए इसमें सेलिंग प्राइस तो दे रखा है। अब इसमें आपको फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस नहीं दे रखा है, तो जब तक आप कॉस्ट प्राइस नहीं फाइंड आउट करेंगे तब तक सेलिंग प्राइस लॉस नहीं आएगा। मैं बस इतना आपको बताना चाह रहा हूं। तो चलिए कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड आउट करेंगे? अभी मैंने बताया, फॉर्मूला आपके सामने है। सेलिंग प्राइस लिखिए कितना है? 855 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस, अब क्या लिखेंगे इस बार? 100 माइनस 10 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि लॉस हो रहा है। और यहाँ फॉर्मूले में देखिए हमारा क्या, प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 855 मल्टीप्लाइड बाई 100 बटे के 90 आ जाएगा। एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, 9 से काट दीजिए, 9 81, बच गया 4 और 9 पचे 45 यानी 95। तो इसका विक्रय क्रय मूल्य कितना आ गया? 9500। ठीक है, क्रय मूल्य कितना आ गया? 9500। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब आपसे पूछ रहा है लॉस, तो लॉस बराबर क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया, एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना दे रखा है? विक्रय मूल्य इतना था, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा भाई साहब? यहाँ पर 950 रुपए आएगा। सॉरी, यहाँ पर देखिए मैंने गलत कैलकुलेशन किया, एक शून्य से एक शून्य कट गया था, तो यहाँ 950 आएगा। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना दे रखा है? लॉस कितना आ जाएगा? लॉस हमेशा देखिए, इसलिए आपको पता होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस में से विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तभी आएगा। तो लॉस कितना जाएगा हमारा? 950 माइनस 855। इसको जब आप लोग माइनस करोगे तो 100 जोड़ोगे, इसमें 100 जोड़ोगे तो 950, यानी कितना आ जाएगा? 105। लॉस कितना आ जाएगा आपका? 105। 105 आएगा क्या? मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पर कि 105 नहीं आके 95 आएगा। तो आपका लॉस कितना हुआ है? 95 रुपीज। आंसर कौन सा है? तो आंसर नंबर है डी। ये देखिए एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। तो आप कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करिए, कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो फिर आपको इतना मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। मेरी तरह आप कैलकुलेशन मिस्टेक तो ना ही करें, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, सेलिंग प्राइस दे रखा है, लॉस परसेंटेज दे रखा है, आपसे पूछ रहा है लॉस कितने रुपए हुआ। इसके लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला है, उसमें रखिए, आपका जाएगा 950। और लॉस क्या होता है कि जब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस करोगे तो हमारा लॉस आ जाएगा। कितना हमें हानि हुआ है? कितना हानि हुआ है? 95 रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक पेन का विक्रय मूल्य इतना है, यदि इस मूल्य पर प्राप्त लाभ 20 रुपए हैं तो पेन के बेचने पर प्राप्त लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए सेम क्वेश्चन है, इस बार हानि ने देके लाभ दे दिया है। पेन का विक्रय मूल्य कितना है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है? 660 रुपए। और प्रॉफिट कितना दे रखा है? 20%। तो आपसे सीधे सीधे क्या पूछ रहा है? प्रॉफिट पूछ रहा है। आपसे सीधे सीधे क्या पूछ रहा है? प्रॉफिट पूछ रहा है, और कुछ भी नहीं पूछ रहा है। तो इसको आप लोग कैसे करेंगे आप बताइए।
तो देखिए प्रॉफिट निकालने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए, फर्स्ट आना चाहिए कि प्रॉफिट होता क्या है। तो प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करोगे। मैं क्या कह रहा हूं, प्रॉफिट बराबर क्या होता है कि जब आप विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करेंगे तभी आपका प्रॉफिट आएगा। तो पहले आपको देखिए सेलिंग प्राइस दे रखा है, कॉस्ट प्राइस नहीं दे रखा है, तो पहले आप कॉस्ट प्राइस निकालिए। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करिए, सेलिंग प्राइस कितना होता है 660 मल्टीप्लाइड बाई 100 करिए और फार्मूले से क्या 100 प्लस यानी 120 रख दीजिए। ठीक है, 120 रखेंगे तो एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा और ये कैसे कटेगा, देखिए 12 पचे 60 बच गया 6 जीरो, फिर 12 पचे 60, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया आपका 550। तो अब आप सीधे से प्रॉफिट निकाल लेंगे। प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है आपका 660 माइनस 550, इसको जब माइनस करेंगे तो 011, यानी कितना आपको लाभ हो रहा है 110 रुपए। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस टाइप का 2 क्वेश्चन करवा दिया, बहुत ही इजी है, आपको बस पता होना चाहिए हमको करना क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए अभी तक तीनों क्वेश्चंस का ऑप्शन नंबर डी सही हो रहा है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं सब आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु 12.5% लाभ पर 2250 रुपए में बेची गई, लाभ की राशि क्या है। देखिए किसमें पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी शिफ्ट 1 में। तो ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं सारे क्वेश्चन आसान आएंगे। अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 25 में से 20-22 तो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपसे लग जाएंगे। 2-3 ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा चाहिए दिमाग, अगर समय है तो दिमाग लगाइए, नहीं है तो आगे बढ़ जाइए, उसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस आपका दे रखा है कितना 2250 रुपए। उसके बाद क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, लाभ दे रखा है कितना 12.5%। तो आपसे पूछ रहा है लाभ की राशि कितनी है, प्रॉफिट ही पूछ रहा है आपसे। तो अभी मैंने बताया प्रॉफिट बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। पहले तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने क्रय मूल्य निकाल लिया, सीपी निकाल लिया, तो फिर आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सीपी निकलेगा कैसे, तो सीपी निकलेगा कैसे, यहां पर एक फॉर्मूला दे रखा हूं मैंने। एसपी कितना है 2250 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 12.5। अब यहां पर क्या करेंगे आप, 2250 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 100 में ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 112.5। देखिए ये भी कैलकुलेशन अगर आपको काटना आ रहा है तो इजी है, लेकिन मैंने क्या बोला था कि कहां पर आपको फ्रैक्शन मेथड लगाना है, कहां पर आपको फ्रैक्शन मेथड नहीं लगाना है, डायरेक्ट फार्मूले में रख दीजिए, तो वो आपको यहां से समझ में आएगा। तो इसीलिए आपको सारे मेथड आने चाहिए और कौन सा मेथड कहां लगाना है ये भी आना चाहिए, तब आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी मैथ में, ठीक है। अभी हम देखेंगे तो इसको दशमलव हटाने के लिए एक जीरो और हटाना पड़े, इधर बढ़ाना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें काटना पड़ेगा, थोड़ा सा हमारा प्रोसेस लंबा हो जाएगा। तो इसको हम यहां पर रोक के क्या करेंगे कि फ्रैक्शन मेथड में आ जाते हैं। फ्रैक्शन मेथड आपको पता होगा, तो कितना दे रखा है हमारा प्रॉफिट 12.5%, और 12.5 का फ्रैक्शन कितना होता है, तो आपको याद होना चाहिए कितना होता है 1/8। अब जैसे ही 1/8 हुआ तो आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे। किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य हमेशा जो नीचे आएगा वो क्या होगा, क्रय मूल्य, और ऊपर जो अंश में आएगा, जो न्यूमरेटर में आएगा, वो क्या होता है, अगर यहाँ प्रॉफिट दिया है तो यहाँ प्रॉफिट आएगा, अगर यहाँ लॉस दिया है तो यहाँ पर लॉस आएगा। अभी क्या हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है, तो हमारा एक क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब आपको क्या निकालना है, सेल, देखिए सीपी हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो एसपी कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस अगर मैं आपसे पूछूं कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस को जोड़ोगे तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो पहली एक क्लास देखिए, उसमें कैसे सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस में जब प्रॉफिट जोड़ेंगे तो सेलिंग प्राइस आता है। अब देखिए यहां 9 आ गया। मैथमेटिक्स में एक चीज ध्यान दीजिए,
आपको वैल्यू किसका दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे सेलिंग प्राइस का वैल्यू दिया है। सेलिंग प्राइस का वैल्यू कितना दिया है, 2250 रुपए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2250 रुपए, और यहां से सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है, 9 रुपए। तो यहाँ 9 कर देंगे डिवाइड, और आपको निकालना क्या है, तो आप बोलेंगे हमको निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना है, 8 रुपए। 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए काटना स्टार्ट करिए। कितनी बार जाएगा, 9 दूनी के 18, 9 पचे 45, और 1 शून्य शून्य, 25 वाट कितना होता है, तो आप बोलेंगे 25 एक्का 150, 175 और 200। 25 वाट कितना होता है, 200, 1 शून्य हमारा और आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया आपका, 2000। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया आपका, 2000। जब कॉस्ट प्राइस आ गया 2000, तो आपसे पूछ रहा है क्या, प्रॉफिट। तो चलिए प्रॉफिट रख दीजिए। सेलिंग प्राइस कितना है हमारा, 2250 रुपए। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया हमारा, 2000। तो प्रॉफिट कितना निकल के आ जाएगा आपका, 250 रुपए। प्रॉफिट कितना निकल के आ जाएगा, 250 रुपए। और ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं बात करता हूं कि कहां पर आपको, ये बात मेरी, ये लाइन ध्यान से सुनिए, कहां पर आपको फ्रैक्शन मेथड लगाना है और कहां पर आपको फ्रैक्शन मेथड नहीं लगाना है, जिससे कि आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो और टाइम बचे। जहां पर आपको डेसिमल में फ्रैक्शन दे रखा हो, जैसे 12.5, 33.33, 14.28%, 527.34%, ऐसे अगर दे रखा हो, तो अगर आपको फ्रैक्शन मालूम है, नहीं मालूम है तो बटे 100 करके निकाल सकते हैं। तो फ्रैक्शन मेथड लगाएंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो आपको ये प्रैक्टिस में लाना है कि जहां डेसिमल में परसेंटेज दे रखा हो वहां पर लगाना है फ्रैक्शन मेथड, जैसा कि ये है। और जहां पर डेसिमल नहीं दे रखा है, जैसे 23% दे रखा है, 54% दे रखा है, ठीक है, 63% दे रखा है, 18% दे रखा है, तो ऐसी जगह आप क्या लगाएंगे, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाइए। आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कितना आसान हो जा रहा है। क्योंकि अगर आप इसको पहले फ्रैक्शन में बदलेंगे, फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, फिर बाद में आपको लास्ट स्टेप आपको वही मिलेगा, तो डायरेक्ट आप वही स्टेप क्यों नहीं लगा रहे हैं, इसको आप प्रैक्टिस में लाइए। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अभी मैं फार्मूला आपके सामने लिख रखा हूं ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, बाकी आपको ये याद होना चाहिए, क्वेश्चन पेपर में ऐसे लिख के नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 96 रुपए में खरीदी और इसमें 12.5% के लाभ पर बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था। ये आया आपका आरआरबी एएलपी के एग्जाम में 2018 में पूछा गया था। यहां पर क्या दे रखा है, पहले इस बार आपको सीपी दे दिया 96 रुपए, प्रॉफिट कितना दे दिया आपको 12.5 रुपए, ठीक है, प्रॉफिट 12.5% हो रहा है। तो आपसे पूछ रहा है क्या, एसपी सेलिंग प्राइस पूछ रहा हूं। क्रय मूल्य दिया है 96 रुपए, प्रॉफिट दिया है इतना और सेलिंग प्राइस दिया है इतना, तो आपसे सीधे सीधे क्या पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। तो मैंने अभी आपको बता क्या है कि जब कभी भी डेसिमल में दिया है तो आप फ्रैक्शन लगाइए। इसका फ्रैक्शन होता है 1/8, और एक क्या होता है कॉस्ट प्राइस, और एक क्या होता है आपका प्रॉफिट, ठीक है। तो यहां से आपका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा 9 रुपए। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा कैसे मैं लिखा हूं। जब आपका 8 रुपए, देखिए 8 रुपए का आपने खरीदा और 1 रुपया आपको उस पर लाभ मिल गया, तो आप टोटल कितने रुपए में बेच दिए, तो 8 रुपए तो आपने खरीदा था और 1 रुपया का लाभ मिल गया, तो टोटल कितने में बेच दिए, 9 रुपए। ऐसे भी आप सोच सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 9 रुपए। अब देखो कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, 96 रुपए, और यहां से हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, 8 रुपए। 96 डिवाइडेड बाई 8, पूछ क्या रहा है, सेलिंग प्राइस। यहां से सेलिंग प्राइस कितना है, 9 रुपए। तो ये होता है कितना, 12 वाट है 96, और 12 नवा कितना होता है, 9 दूनी 18, 9 कम 9, 12 नवा 108। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो देखिए ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको प्रैक्टिस नहीं रहेगा, आपको नहीं पता है क्या करना है, तो आप फिर घूमते हुए फिरेंगे, ठीक है। अगर मैं फार्मूले से बात करूं तो यहां से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या, एसपी बराबर सीपी कितना आपका 96, और 100 में ए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 112.5 डिवाइडेड बाई के 100।
देखिए मिला जुला के हम कर वहीं रहे हैं, ठीक है, बस कौन सा थोड़ा सा हमारा आसान हो जाएगा, एक आध स्टेप गायब हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अभी आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 108, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन ही मैं करा रहा हूं, तो 2-4 क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी मैं छोड़ दूंगा ताकि खुद से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1400 में खरीदी गई एक साइकिल को 1500 की हानि पर बेचा जाता है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए ये भी करा देता हूं। कॉस्ट प्राइस कितना है 1400, हानि कितना है, लॉस परसेंट कितना है आपका, तो बोलेंगे 15% है। उसके बाद विक्रय मूल्य पूछ रहा है आपसे, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। तो आप बताइए यहाँ पर आप फ्रैक्शन मेथड से जाएंगे कि फार्मूला लगाएंगे, तो आप बोलेंगे फार्मूला लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा परफेक्ट नंबर में परसेंटेज दे रखा है, डेसिमल ओसिमल में नहीं दे रखा है। तो चलिए सेलिंग प्राइस क्या होता है, एक बार मैं फार्मूला दिख देता हूँ। कॉस्ट परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 15 डिवाइडेड बाई के 100। कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, तो आप बोलेंगे 1400 मल्टीप्लाइड बाई 115 और डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। इसको अब आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। 14 पचे 70, हाथ में आया कितना 7, 14 कम 14 7 21, कैरी कितना आया 2, 14 कम 14 और 2 15 और 16। तो आपका सेलिंग प्राइस ऑप्शन में ही नहीं है। देखिए फिर से कहां गलती हो गया मुझसे, गलती कहां होगा, गलती हो गया यहाँ पर, जोश में होश खो बैठे। प्रॉफिट नहीं है, यहाँ पर क्या है लॉस है। जब यहाँ पर लॉस है तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 85 आएगा, ठीक है। अब आपको कर देना है मल्टीप्लाई, 14 पचे 70, 14 संग 84, 14 सते 112 और 14 बाटे 128, और 128 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होता है 135। कितना होता है 135। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन कहां गया भाई, क्वेश्चन किधर चला गया, बंद हो गया है 1 मिनट, थोड़ा सा रुकिए। हाँ आ गया, देखिए अच्छा गुणा नहीं किया क्या, 14 पचे 70 और 14 बाटे 112 और 7 119 आ जाएगा। तो आपका देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी, यानी विक्रय मूल्य कितना है, सेलिंग प्राइस आपका विक्रय मूल्य कितना है, तो 1190। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अब सेम टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैं छोड़ देता हूं। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है, क्या क्वेश्चन है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 5000 रुपए है, यानी कॉस्ट प्राइस दे रखा है 5000, 25% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, यानी प्रॉफिट दे रखा है 25%, आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है 5000, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, तो सेलिंग प्राइस आप इससे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कोई व्यक्ति 2800 में एक मेज खरीदता है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है 2800 रुपए, और उसे 30% की हानि पर बेचता है, तो मेज का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो उम्मीद करता हूं विक्रय मूल्य आप लोग निकाल लेंगे, कैसे, यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, किसी वस्तु को 222 में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपए की हानि होती है, यानी कि क्या दिया है आपको कि सेलिंग प्राइस दे रखा है कितना, कितने में बेचता है, इक्वेशन में करवाता हूं आप लोगों को, 222 रुपए, और व्यक्ति को हानि कितना हो जाता है, तो देखिए यहाँ पर लॉस दे रखा है कितना 48 रुपए हो जाता है। तो इस व्यवहार में हुई हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी आपसे पूछ रहा है लॉस परसेंटेज क्या होगा।
अब बताइए ये क्वेश्चन आपसे लगेगा कि नहीं लगेगा? आप सीधा सा ये बताइए, एक क्वेश्चन आप लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? यहाँ पर देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया है और आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया है 2022 में। क्या इसमें चेंजेस किया है कि सेलिंग प्राइस आपको दे दिया है 222 रुपए और लॉस हानि कितना हुआ है 48 रुपए और डायरेक्ट आपसे पूछ रहा है लॉस परसेंटेज। तो अगर मैं आपको बोलूं कि लॉस परसेंटेज किस पे निकाला जाता है तो आप बोलेंगे लॉस परसेंटेज होता है लॉस डिवाइडेड बाई के कॉस्ट प्राइस सी पी और मल्टीप्लाइड बाई 100। इतना ही होता है लॉस परसेंटेज, हानि परसेंटेज। तो यहां पर आपको दिखेगा कि हमें लॉस भी दे रखा है और 100 तो है, हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमको नहीं पता है, तो चलिए बताइए लॉस बराबर क्या होता है? तो आप बोलेंगे कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ऐसा आप करते हुए आ रहे हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा हूं कि लॉस प्रॉफिट कैसे आप निकालेंगे। तो यहां पर रख दीजिए, तो यहां पर 48 आ जाएगा और सेलिंग प्राइस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा? 222 रुपए आपका डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस निकल आएगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 8 2 10 और 4 2 6 1 7 और 270। चलिए अब निकाल लीजिए कॉस्ट प्राइस। जैसे ही निकाल लेंगे अब तो आप लॉस परसेंटेज निकाल ही लेंगे। लॉस कितने का हो रहा है? तो बोलेंगे 48 रुपए का। ठीक है, किस पे हो रहा है? 27% पे। चलिए मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, 2 शून्य से 2 शून्य, देखिए इसको 3 से काटिए। 3 से कितनी बार जाएगा? तो 16 ત્યાં 48 और इसको 3 9 27। कितना आ गया आपका? 160 बटे के 9%। लॉस कितना हो गया आपको? 160 बटे के 9%। इतना हो गया। इसको अब आपको आगे कैलकुलेशन कर लेना है। आगे जब कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 दूनी के 18 होता है, तो 9 कम 9, 9 7 कितना होता है? 16, 9 सते के 63। कितना आ जाएगा आपका? 17 सही 7 बटे के 9%। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट ऑप्शन है। 17 सही 7 बटे के 9% का आपको लॉस होगा। इस क्वेश्चन में बस थोड़ा सा आपको एक लाइन घुमा दिया था। क्या दिया था? सेलिंग प्राइस दे दिया था और डायरेक्ट आपको लॉस दे दिया कि 48 रुपए का लॉस ही हो रहा है, तो आपसे लॉस परसेंटेज पूछ लिया। लॉस परसेंटेज के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, तो लॉस बटे के कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100। पहले आपको क्या पता होना चाहिए? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आप ऐसे निकाल लेंगे और आप जब कैलकुलेट करेंगे तो 17 सही 7 बटे के 9% आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा अच्छे तरीके से कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे ही पूछेगा, डायरेक्ट भी पूछता है और थोड़ा सा चेंज करके भी पूछ सकता है। सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? देखिए सबसे आसान क्वेश्चन क्या है? सबसे आसान क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको आज के लेक्चर का। सबसे आसान क्वेश्चन क्या दे रखा है? यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है आपको? 4500 और इसका सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है? तो विक्रय मूल्य कितना है? 3500 रुपए। ठीक है, 4500 दे रखा और 3500 रुपए। तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज क्या होता है? तो आप बोलेंगे लॉस बटे के कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100। यही होता है। यहां से लॉस हो कितना रहा है? देखिए खरीदा है उसने 4500 रुपए का, बेच कितने में रहा है? 3500 रुपए में। तो कितना कम हो गया? इन दोनों को माइनस कर दीजिए। माइनस करेंगे तो 1000 रुपए आएगा, यानी 1000 डिवाइडेड बाई, अब कॉस्ट प्राइस कितना है इधर? 4500। 4500 मल्टीप्लाइड बाई 100। देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट गया और इसको आप काटेंगे तो कितना आएगा? 200। 5 दूनी के 10, 200 बटे के 9, यानी कि हमारा लॉस कितना हो गया? 200 बटे के 9। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 9 दूनी के 18, 2 20, 2 बचा, फिर 20 आ गया, 9 दूनी के 18, तो कितना आ जाएगा? 22 सही 2 बटे के 9% का लॉस हो रहा है। ये आपका किस में पूछा गया है? आरआरबी ग्रुप डी में। सिंपली क्या दिया है? क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, आपसे लॉस परसेंटेज पूछ लिया। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आप समझ गए होंगे और अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसे निकाल सकते हैं।
अब थोड़ा फास्ट करते हैं क्वेश्चन, जल्दी जल्दी, 2-4 और बचे हैं। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है पढ़ते हैं एक बार पहले, बोर्ड पे आया क्या? हाँ, क्या क्वेश्चन है? किसी वस्तु को 211.20 में बेचने पर एक व्यापारी को 12% की हानि होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यदि वह इसे 248.40 में बेचता है तो उसका हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको समझना है। पहले वो कितना बेच रहा है? 211.2 211.2 में बेच रहा है, तो उसको लॉस कितने का हो रहा है? तो उसको 12% का हानि हो रहा है। फिर दोबारा क्वेश्चन में कह रहा है कि वह यदि वस्तु को वह 248.40 में बेचता है तो उसको कितना लाभ या हानि होगा? तो क्वेश्चन देखिए दो पार्ट में दे रखा है। पहले पार्ट में इसे इतना हानि हो रहा है, फिर बोल रहा है कि दोबारा अगर वह उसे इतने में बेचता है तो कितना लाभ या हानि होगा। पहले आपको क्या करना है? पहले जो पहला वाला डाटा दे रखा है यहां से पहले आपको निकालना है क्या? कॉस्ट प्राइस। यहां से आपको क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे आप? आपको मैंने फार्मूला बता रखा है, क्या होता है? सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100 बटे के 100 माइनस लॉस परसेंटेज। उम्मीद करता हूं कि यह समझ में आ रहा होगा। कहां से मैंने लिखा? फार्मूले से। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है तो आप बोलेंगे 211.20 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 में से जब आप 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 88। 100 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 88। चलिए अब देखिए यहां से दशमलव हटाएंगे तो आपका ये 100 भी हट जाएगा। कैसे मैंने हटा दिया? 20 पे दशमलव था, यहाँ 100 था, मल्टीप्लाई करेंगे तो 21,120 बटे के 88 आ जाएगा। इसे आप 4 से अब काटिए। 4 पचे के 20, 20 एक 21 बचा, 4 दूनी के 8, 4 8 32 और 4 शून्यम 0। 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8। अब किससे काटेंगे आप? 2 से काटिए। 2 दूनी के 4, 2 छक 12, 2 चौक 8, शून्यम 0 और ये 11 बार कटेगा। अब डायरेक्ट 11 से काटिए। 11 दूनी के 22, 4 26 और 11 चौक के 44, बच गया 240। यानी कितना आ गया? कॉस्ट प्राइस कितना आ गया आपका? 240। देखिए ये जो डेटा दे रखा था इससे हमने कॉस्ट प्राइस कितना निकाल लिया? 240 रुपए, ठीक है। अब बोल रहा है कि 240 रुपए कॉस्ट प्राइस आ गया। अब क्वेश्चन आगे पढ़िए। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि उसे 248.4 में बेच दे, 248.4 में बेचे तो अब कितना प्रॉफिट एंड लॉस होगा? यानी बेच कितने में रहा है? अब सेलिंग प्राइस, सेकंड वाला सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है? तो आप बोलेंगे 248.4। तो देखिए यहां से प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? तो आप बोलेंगे प्रॉफिट हो रहा है। कितने का हमें प्रॉफिट हो रहा है? 8.4 रुपए का। सिंपली इन दोनों को माइनस कर दिए, हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है? 8.4 रुपए। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा? 8.4 मल्टीप्लाइड बाई 240। 240 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि लाभ और हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। 240 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए एक शून्य से एक शून्य मैंने हटा दिया और इस शून्य का आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 बटे के कितना आ जाएगा आपका? 24, ठीक है। 4 से काट दीजिए, कितनी बार में जाएगा? 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और ये 4 छक्के 24, 6 त्रिके 18 दशमलव कितना बच गया? 3, 6 पचे के 30। तो लगभग 3.5% का क्या होगा? लाभ होगा। लगभग 3.5% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा अलग है, देखिए है बेसिक ही, बस उसको अब घुमा रहा है इधर उधर। पहले बोल रहा था इतने में बेचा तो लॉस हुआ, ठीक है, लॉस परसेंटेज दे रखा है तो यहां से हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। आ गया हमारा 240। अब सेकेंड लाइन पढ़िए। आप बोल रहा है कि उसे अगर 248 में बेचेंगे तो कितना लाभ होगा? तो 248 में बेचेंगे तो 8.4 रुपए का लाभ हो रहा है। आप रख के निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। देखिए ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, फिर भी मैं इसको करवा देता हूं आपको। सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में?
एक पुस्तक को 15% लाभ पर 230 रुपए में बेचा गया। यदि इसे 210 में बेचने पर होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। इसको नहीं पता है लाभ या हानि हो रहा है, आपको बताना है लाभ या हानि हो रहा है। तो चलिए, पहला क्या दे रखा है कि उसे 15% लाभ पे कितने का बेच रहा है, 230 रुपए का, 230 रुपए का बेच रहा है। सेकंड क्या कह रहा है कि अगर उसे हम 210 में बेचें, अगर उसे हम 210 रुपए में बेचें तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो कर लेंगे क्या, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। है बहुत आसान, आपको घबराना नहीं है, बस आपको समझना है कि ये जो पहला दे रहा है प्रॉफिट लॉस कुछ भी दे रहा है, यहां से आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस। क्योंकि जब तक आपको कॉस्ट प्राइस, जब तक आपको क्रय मूल्य नहीं पता होगा, आप इस वाले सेकेंड टाइम उस बेच रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, ये आप बता नहीं सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे आप, अभी मैं आपको समझा के आया हूं। 230 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई के प्रॉफिट कितना हो रहा है, 100 में जोड़ देंगे तो 115 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। 5 से काट दीजिए, 20 बच्चे के 100 और ये 5 दूनी के 10 और 5 यहाँ के 15, इसको 23 से काटेंगे, देखिए आसानी से कट गया। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, तो आप बोलेंगे कॉस्ट प्राइस आ गया 210 रुपए। देखिए कॉस्ट प्राइस आ गया हमारा 210 रुपए, यहां तक आ गया। तो आप थोड़ा सा रुकिए, सांस लीजिए, फिर क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब यदि इसे हम 210 रुपए में बेचे तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। अब तो और आसान हो गया। तो कितने में बेच रहे हैं भाई साहब, 210 रुपए में, तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। तो आप यहां से देखेंगे लाभ हो रहा है या हानि, तो आप बोलेंगे हमें लाभ हो रहा है। कितने रुपए का हो रहा है, तो 10 रुपए का लाभ हो रहा है, यानी प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा। कितने का हो रहा है, 10 रुपए का लाभ, कितने पे हो रहा है, तो आप बोलेंगे 200 पे। क्योंकि लाभ परसेंटेज, लाभ या हानि परसेंटेज हम हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। मल्टीप्लाइड कर देंगे किससे, 100 से। तो देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट गया और 2 पचम 10, यानी कि 5% का उससे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 5% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं कि आपको अब तक मैंने जितना बताया समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है और आसान है। एक क्वेश्चन इसीलिए मैं करवा रहा हूँ, पूछा गया क्वेश्चन है एनटीपीसी में, यहाँ पर पहले प्रॉफिट देके, सेलिंग प्राइस देके आपको कॉस्ट प्राइस निकालवा रहा है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के उसके बाद दोबारा बेच रहा है, उस पर आप कंपेयर कर लीजिए लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आसान आसान क्वेश्चन है। कावेरी ने एक खिलौना 280 रुपए में खरीदा और इसे 315 रुपए में बेच दिया। सबसे आसान क्वेश्चन, लाभ और हानि का अगर फर्स्ट क्वेश्चन करवाना चाहिए तो यही क्वेश्चन करवाना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या है और पूछा किसमें है, आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सब इंस्पेक्टर में पूछा है, शिफ्ट 2 में है। आरपीएफ क्या क्वेश्चन है, कावेरी ने एक खिलौना 280 रुपए में खरीदा और 315 रुपए में बेच दिया, तो उसे कितना लाभ हुआ। उम्मीद करता हूं इसे आप हल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16,870 में एक मेज बेचकर एक दुकानदार को 1080 की हानि हो जाती है, उसकी हानि का प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सेलिंग प्राइस पहले दे रखा है, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर सेलिंग प्राइस दे रखा है 16,870 और उसको हानि कितना हो रहा है, 1,080 रुपए का। तो पहले आपको इसमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। ऐसा एक टाइप का क्वेश्चन मैंने करवाया है, इसको आप लोग खुद करिए। कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, 16,870 में 1,080 को जोड़ दीजिए, कॉस्ट प्राइस आ गया। अब आपसे हानि परसेंटेज पूछ रहा है, तो 1,080 बटे के जो आपको कॉस्ट प्राइस है उससे डिवाइड करिए, आपका हानि परसेंटेज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आरआरबी एएलपी में पूछा गया है। 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 था, यदि वस्तु को 330 रुपए में बेचा जाता तो हानि प्रतिशत क्या है। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको मैं कर देता हूं। उम्मीद करता हूं कि अब तक जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं वो आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। 3 4 5 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, आप लोग खुद अपने से करिएगा। बोर्ड पे मैं एक एक क्वेश्चन करके लगा दूंगा। सबके सब आए हुए क्वेश्चन है और सबके सब आसान क्वेश्चन, घबराने की कोई बात नहीं है। आप एक बार सोचिए, मैं बार बार यही कह रहा हूं कि पहले आप क्वेश्चन को समझिए। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया
क्वेश्चन का सोल्यूशन 50% आप वहीं पर कर लिए सिर्फ समझ के। उसके बाद बचा 50%, तो आपका रह गया कैलकुलेशन और मेथड। तो आज के लिए इतना ही। 3-4 क्वेश्चन बचा हुआ है, मैं बोर्ड पे लगा देता हूँ, आप लोग अपने से करिएगा, कोशिश करिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।